नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। इसमें आपको तैयारी कराई जा रही है साइकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ये हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही तरह से पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, पिछली वीडियोस जिन लोगों ने हमारी नहीं देखी हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख करके तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इससे हमेशा चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में ही क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाइगोत्स्की जी। ये कौन थे? सबसे पहले ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वाइगोत्स्की जी रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के रशियन साइंटिस्ट थे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। लेव वाइगोत्स्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो हम लोगों को पता होना चाहिए कौन सा दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने दिया है निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ZDP सिद्धांत। देखिए, निकट विकास का क्षेत्र और दूसरा अगला हमारा क्या आता है? ZDP, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सिद्धांत, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन्होंने किसने दी हैं? लेव वाइगोत्स्की जी ने दी हुई हैं। ZDP हमेशा पूछा जाता है अक्सर, तो ये भी वाइगोत्स्की जी ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी किसने दिया है? वाइगोत्स्की जी ने दिया है। और ये कहाँ, किस कंट्री के वैज्ञानिक थे? तो रशियन साइंटिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की जी ने सबसे ज़्यादा समाज पे, सोशल चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा क्या दिया है? जोर दिया है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो समाज के द्वारा होता है। जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली। और पियाजे जी ने इस बारे में क्या कहा है कि उम्र के अनुसार होता है। पियाजे जी ने कह दिया कि उम्र के अनुसार होता है तथा वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे का क्या है? विकास होता जाता है और वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग भी होता है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि बालक समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की जी ने कहा है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बच्चा क्या करता है कि समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। समाज के द्वारा ही बच्चे के भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। होता क्या है कि समाज के द्वारा ही बच्चे की लैंग्वेज का जो विकास होता है और उसके जो थिंकिंग होती है, थॉट्स आते हैं, उसका विकास होता है। पियाजे व वाइगोत्स्की दोनों लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइगोत्स्की जी के ZPD यानी निकट विकास क्षेत्र मानसिक कार्यों पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? जो ZPD सिद्धांत है, ठीक है। ZDP ये किस पे सिद्धांत है? ये किस पे मतलब बेस्ड है? तो मानसिक कार्यों पे, मेंटली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर बेस्ड है। और वाइगोत्स्की जी का जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक सम प्रत्यय दिया है, उसका नाम क्या कहा गया है? कि स्कैफोल्डिंग। यानी कि स्कैफोल्डिंग कई बार सीटेट में पूछा गया है। क्या होती है स्कैफोल्डिंग? देखिए, ZPD भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये होता है मानसिक कार्यों पे ये आधारित होता है। और अगर स्कैफोल्डिंग पूछ लिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि सहारा देना, किसी को सहारा देना। यानी कि ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक सम प्रत्यय इन्होंने दिया है, उसका नाम रख दिया है स्कैफोल्डिंग। किसने? वाइगोत्स्की जी ने, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो ये मानसिक कार्यों से रिलेटेड ZPD और दूसरा स्कैफोल्डिंग यानी कि सहारा देना। और ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र में इनका एक संप्रत्यय था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लीजिएगा। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल, क्या जो गेम होते हैं, खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ाता है। जो गेम होता है वो बच्चों की तीनों चीज़ों को बढ़ाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है। अगला पॉइंट कहता है कि विकास की प्रक्रिया
अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। होता क्या है, देखिए अधिगम मतलब होता है सीखना। विकास की जो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी होती, प्रक्रिया होती है, वो सीखने की प्रक्रिया से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहयोगी परियोजना, सहयोगी अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, सहायता अधिगम, सहकर्मी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, समाज से रिलेटेड हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की जी ने इन पे जो है इनको इम्पोर्टेंट बताया। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की जी का समीपस्थ विकास का सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, इसका फोल्डिंग क्या होता है, देखिए यह वाइगोत्स्की जी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। क्या कहा गया, एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्कैफोल्डिंग, यानी कि सहारा देना। इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी कि जो वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो एक मतलब भाग है, उसमें जो एक संप्रत्यय इन्होंने दिया है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब हम बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले जैसे अब बच्चा आता है, एडमिशन होता है उसका, ठीक है। अब आजकल तो प्ले ग्रुप हो गया, प्ले ग्रुप के बाद भी जब बच्चे को ABCD लिखाना सिखाया जाता है, तो क्या है, सबसे पहले बिंदी बिंदी रख के सिखाते कि A कैसे बनाया जाएगा या B कैसे बनाया जाएगा, होता है। फिर बच्चे को हम लोग अब हाथ पकड़कर पेंसिल से सिखाते हैं कि बच्चा कैसे बनाएगा A। वो जब धीरे धीरे सीखने लगता है, A धीरे धीरे बनाने लगता है, तो क्या है उसका, फिर हम हाथ छोड़ के देखते कि वो बच्चा बना पा रहा है A एग्जैक्टली कि नहीं। तो ये क्या होता है, पहले जो हम सहारा देते हैं उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और यही एक संप्रत्यय इन्होंने दिया था वाइगोत्स्की जी ने समीपस्थ विकास के सिद्धांत के अनुसार, इसीलिए इसे कहा गया है स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि हम स्कैफोल्डिंग को समझेंगे कैसे, कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। देखिए कहा गया ना, अभी हमने जो मतलब एग्जाम्पल दिया कि टीचर की उपस्थिति में जब बच्चा क्या है ABCD बनाना सीखता है धीरे धीरे, किसके, भाई टीचर मार्गदर्शन वहाँ पे देता है कि नहीं देता है। तो जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क यानी बड़ा या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग यानी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता, देखिए किसी की सहायता के या मार्गदर्शन में करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती, सहारा देना कहलाती है। यही स्कैफोल्डिंग होता है और यही एक संप्रत्यय है जो किसने दिया है, वाइगोत्स्की जी ने। किसमें दिया, समीपस्थ विकास के सिद्धांत में उन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हमारे आ जाते हैं क्वेश्चंस। थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्या क्या, ZPD प्लस आपका स्कैफोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए ये भी हमने पढ़ाया। और वाइगोत्स्की जी कौन थे, एक रशियन वैज्ञानिक थे। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार किसके द्वारा रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की जी के द्वारा रखा गया। पहले का तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो किसने माना है कि बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार वो है, ये माना है लेव वाइगोत्स्की जी ने। इन्होंने तो कहा था कि बच्चे, अभी हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था कि बच्चे जो है समाज की अंतःक्रियाओं से ऐड होते हैं। लेव वाइगोत्स्की यानी दूसरे का दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं पिछले प्रश्न पत्रों में, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की जी के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, पूछा गया है। तो कब होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं साथी समूह के सक्रिय सदस्य। तीसरे का दूसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की जी के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। तो किसके बाद किस में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, 3, कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना
कैसी हो जाती, तीव्र हो जाती है। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये पढ़ लीजिए, कभी अक्सर गलत हो जाता है क्वेश्चन कि होता कि बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था में, जब किशोरावस्था में बच्चा बड़ा होता है तो किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र यानी कि बहुत स्पीड में हो जाती, तीव्र हो जाती है। तो चौथे का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की जी के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। अब इनके अनुसार तो आप जानते हैं, इन्होंने जो है सिद्धांत ही अपना दिया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया, समाज पे। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5वें का। समाज का होता है सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये तो आप लोग बिना कहे बता देंगे, किसने, वाइगोत्स्की जी ने दिया। छठे का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया। सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल किसने दिया, ले वाइगोत्स्की। इसीलिए तो इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है, स्कैफोल्डिंग जिसे कहते हैं, तो ये सहयोगात्मक समस्या समाधान ही आता है, ले वाइगोत्स्की। 7वें का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। तो किसमें पाई जाती है, किशोरावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति किशोरावस्था। 8वें का बिल्कुल दूसरा सही, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। पूछा गया है कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक या भाषाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, 3rd। यहाँ पे ये 2 होगा और यहाँ पे ये 3 होगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर, लेकिन यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही है। ये जैविक जो ऑप्शन होगा, 2nd ऑप्शन, यही कौन इस पहलू की उपेक्षा हुई है। देखिए इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया ही है, एक सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक और भाषाई, और उपेक्षा किसकी हुई है, जैविक, ठीक है। आएंगे 9 का दूसरा ऑप्शन सही है, जैविक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। क्या है कि नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी की मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। अब इतनी बार तो हमने पढ़ाया आपको, क्या कहते हैं जब कोई सहारा देता है, स्कैफोल्डिंग, सहारा देना कहते हैं। यदि कोई वयस्क या साथी के मार्गदर्शन में कोई काम करता है, किसी समस्या का समाधान करता है, तो उसे स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देना कहते हैं। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। भाई बच्चे कब सीखते हैं या कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों, यहाँ पे वाह है, ठीक, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। 11 नंबर का कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। मूल कारण क्या है कहा गया है संज्ञानात्मक विकास का। तो मूल कारण इसका है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा करके तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। थ्योरी वाइज कंटेंट पड़ा हुआ है और मॉडल पेपर भी पड़े हुए हैं, क्वेश्चन आयर भी पड़े हुए हैं। आप लोग तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।